हेलो डियर, यस के साइंस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक क्वेश्चन कैंटिलीवर बीम के बारे में। अगर कैंटिलीवर बीम पर यूडियल फोर्स लग रहा है तो उसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान ले रहे हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन है इस तरह से, एक कैंटिलीवर बीम है यह कैंटिलीवर बीम है और इस पर यूडियल फोर्स लगा हुआ है। ये यूडियल फोर्स हो गया हमारा, जिसे हिंदी में समवितरित भार कहते हैं। अब फोर्स का जो वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू मान ले रहे हैं 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर है, यानी 1 मीटर में 3 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। और इसका लंबाई है धरन का हमारा, मान ले रहे हैं 6 मीटर है, 6 मीटर। और यह पॉइंट हमारा ए है और यह पॉइंट हमारा बी है। यहाँ पर हमारा रिएक्शन फोर्स लगेगा, जिसे बोलते हैं आरए, प्रतिक्रिया बल। क्योंकि एक ही सपोर्टर है इसमें, पॉइंट ए, तो रिएक्शन फोर्स ए पर ही लगेगा। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले रिएक्शन फोर्स हमारा कितना लग रहा है। तो रिएक्शन फोर्स के लिए हम फाइंड करेंगे, मान ले रहे हैं यहाँ पर हमारा है आर ए इक्वल हो जाएगा जितना टोटल ऊपर से बल लग रहा है, जितना हमारा बल लग रहा है। देख रहे हैं कि 3 किलो न्यूटन 1 मीटर में लग रहा है, यानी प्रति मीटर में लग रहा है। तो हमारा धरन का जो लंबाई है 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो 6 मीटर पर कितना लगेगा, 1 मीटर पर 3 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, तो 6 मीटर पर लगेगा 6 त्रिक 18 मीटर किलो न्यूटन। तो 3 किलो न्यूटन गुणे 6 मीटर बराबर हो जाएगा 18 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन, यानी 18 किलो न्यूटन का हमारा प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया का मान हमारा है आर ए इक्वल 18 किलो न्यूटन। यानी हमारा जो ए पॉइंट है वो 18 किलो न्यूटन बल को सपोर्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर आर ए बराबर लिख देंगे, आर ए इक्वल 18 किलो न्यूटन। ये हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा आर ए का वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं। अब देखेंगे कि कर्तन बल हमारा कैसे निकलेगा, यानी मोमेंट। पहले मोमेंट निकालेंगे। तो बिंदु बी पर मोमेंट, तो बी पर हम मोमेंट लेंगे। तो देख रहे हैं जिस बिंदु पर हम मोमेंट लेते हैं उस बिंदु के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी। तो इसके दाहिने तरफ बल, न बल है न दूरी है। तो इसमें बी पर जो मोमेंट हमारा हो जाएगा, बी पर मोमेंट हो जाएगा मोमेंट बी इक्वल 0 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि किलो न्यूटन बल का मान होता है, मीटर दूरी का। बल और दूरी को मिलाकर हम मोमेंट बनाते हैं। तो अब हो जाएगा हमारा बिंदु ए पर मोमेंट। तो ए पर देख रहे हैं मोमेंट कितना लग रहा है। तो जिस बिंदु पर मोमेंट लेते हैं उस बिंदु के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी। तो ए के दाहिने तरफ बल कितना है और दूरी कितना है। तो ए के दाहिने तरफ देख रहे हैं बल जो है हमारा 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से लग रहा है और दूरी है 6 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा यूडियल फोर्स है। तो यूडियल फोर्स के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोमेंट ए इक्वल हो जाएगा बल गुणे दूरी बटे 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। बल का मान हमारा 3 है, दूरी का मान है 6 और फिर 6/2। तो हो जाएगा 3 × 6 × इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और टोटल हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3 जा 18 3 जा हो जाएगा हमारा 54। ये हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर। यानी जो ए पर मोमेंट होगा, मोमेंट ए पर होगा
54 किलो न्यूटन मीटर। अब यह निगेटिव में आएगा क्योंकि जो ऊपर का बल है हमारा, तो ऊपर का बल हमेशा निगेटिव में लिया जाता है। लेकिन अगर कर्तन बल इसका बनाएंगे, कर्तन बल का वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, इसमें लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वह बताएंगे। क्योंकि एक पॉइंट पर इसका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसका शियर फोर्स निकालेंगे, यानी बी पर कर्तन बल, बिंदु बी पर कर्तन बल। तो बी पर एफ से, कर्तन बल को एफ से डिनोट करते हैं, एफ बी बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि बी पर डायरेक्ट कोई लोड नहीं लग रहा है, तो हम बी पर कर्तन बल 0 मान लेंगे। अब ए पर कर्तन बल, एफ ए पर कर्तन बल, तो देख रहे हैं ए पर अगर डायरेक्ट हम कर्तन बल लेंगे, यानी ए पर जो डायरेक्ट अगर लोड लग रहा है तो हमारा पॉजिटिव बल लग रहा है। ए का वैल्यू कितना आया था हमारा, ए पर जो बल लग रहा है, प्रतिक्रिया बल हमारा आया था 18 किलो न्यूटन। यानी ए पर हमारा जो डायरेक्ट बल का अगर देखेंगे तो 18 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो ए पर हमारा जो बल हो जाएगा 18 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन का। ये जो हमारा प्रतिक्रिया बल होता है, यह धरन का सपोर्ट करता है। तो जब धरन का सपोर्ट करता है तो ये पॉजिटिव लिया जाता है। तो पॉजिटिव बल है तो पॉजिटिव लेंगे हम। तो यानी ए पर जो कर्तन बल हमारा आया है, ए पर कर्तन बल 18 किलो न्यूटन का होगा और ये भी पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में। अब इसका हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारा बी पॉइंट है, अब बी पॉइंट को यहाँ ले रहे हैं और ये पॉइंट को इस लाइन से खींच ले रहे हैं। अब इन दोनों के बीच एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, फिर एक रेखा यहाँ पर खींच लेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो हमारा वैल्यू है कर्तन बल के लिए, तो कर्तन बल पर जो हमारा वैल्यू लिए हैं, हमारा जो बी पर 0 है और ए पर प्लस में 18 है। तो हम बी पर 0 ले लेंगे, यह पॉइंट हमारा बी हो गया, यह पॉइंट ए हो गया। अब इस पर हमारा वैल्यू 0 है और इस पर प्लस में है तो ऊपर चलेंगे 18 तक, मान ले कि यह हमारा 18 है। अब 18 को 0 से मैच करा देंगे, यह हमारा हो जाएगा किलो न्यूटन में, यह हमारा कर्तन बल आरेख हो जाएगा। इसी तरह नमन घूर्ण आरेख, यानी इसे बोलेंगे शियर फोर्स डायग्राम, एस एफ डी, शियर फोर्स डायग्राम। अब उसी तरह यह बी पॉइंट है हमारा, यह पॉइंट हमारा ए है, यह पॉइंट ए है। अब इस पर देखेंगे नमन घूर्ण का वैल्यू, तो बी पर हमारा जो नमन घूर्ण है, बी पर नमन घूर्ण है 0 है, 0 है, तो बी पर हमारा यह वैल्यू 0 हो गया। ए पर नमन घूर्ण का वैल्यू है, ए पर नमन घूर्ण का हमारा जो वैल्यू है वो हमारा माइनस में 54 किलो न्यूटन मीटर है। तो माइनस का वैल्यू हम डायग्राम पर निगेटिव है, तो यह निगेटिव वैल्यू नीचे लेते हैं, तो यह जो वैल्यू है हमारा यह नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ तक हमारा क्या है, 54 है, इस बिंदु तक 54 है। यह बिंदु हमारा जो है यह 0 है। अब 0 को 54 से मैच करा देंगे, यह थोड़ा सा परबोला टाइप का रहेगा, एक सीधी रेखा में नहीं रहेगा, तिरछी रेखा में मुड़ते हुए आएगा, हल्का सा कर्व टाइप का रहेगा। इसका वैल्यू लिख देंगे 54 किलो न्यूटन मीटर और इसे थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग कर देंगे, हैचिंग कर देंगे और यहाँ पर हम दिखा देंगे BMD, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसमें देख रहे हैं कि जो हम कर्तन बल का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर ए पर
तो ए पर हम निकाले हैं, ऊपर का बल का कैलकुलेशन नहीं किए हैं क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू लिए हैं ए पर कितना वैल्यू फोर्स लग रहा है। तो डायरेक्ट अगर फोर्स ए पर देखा जाए तो ए पर डायरेक्ट फोर्स जो है प्रतिक्रिया बल हमारा लग रहा है केवल, जिसका मान है प्लस में 18 किलो न्यूटन। तो और बी पर हमारा कर्तन बल में बी पर कोई बल नहीं लग रहा है डायरेक्ट, तो बी पर 0 हो गया और ए पर डायरेक्ट बल जो हो गया प्लस में 18 किलो न्यूटन का। वही चीज हम शियर फोर्स डायग्राम पर हम दिखा दिए हैं। यहाँ बी पर हम 0 मान लिए हैं और ए पर हमारा है प्लस में 18 किलो न्यूटन मान लिया, और दोनों पॉइंटों को हम मैच करा दिए बी और ए वाले बिंदु को। इसी तरह मोमेंट में देख रहे हैं, मोमेंट में बी पर हमारा बी के दाहिने तरफ धरण है ही नहीं, तो बल गुणे दूरी इधर 0 हो गया। तो यहाँ जब 0 हो गया तो हमारा बी पर 0 हम वैल्यू, बी पर हमारा 0 आया है, बी पर वैल्यू हमारा 0 आया है मोमेंट में। यहाँ पर एम बी हमारा एम बी बराबर 0 किलो न्यूटन मीटर। अब देख रहे हैं ए पर मोमेंट, तो ए के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी देखेंगे, ए के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी, तो ए के दाहिने तरफ पूरा धरण का लंबाई है 6 मीटर, ये तो दूरी मिल गया हमें। और उसके बाद बल का मान है 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में 3 किलो न्यूटन, तो 6 मीटर में हो जाएगा 18 किलो न्यूटन। ऊपर का बल निगेटिव होता है तो माइनस में हम वैल्यू रखेंगे जितना भी आएगा। यूडियल फोर्स है तो यूडियल फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, तो यूडियल फोर्स का फार्मूला में हम जब ए पर मोमेंट निकालेंगे तो ए के दाहिने तरफ बल गुणे दूरी बटा 2, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। बल का मान हमारा 3 किलो न्यूटन है, दूरी का मान है 6 मीटर और 6/2 लिख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणा 6 18, 18 3 54। तो यह माइनस में वैल्यू है, तो हमारा ऊपर का बल है, ऊपर से लग रहा है तो निगेटिव फोर्स होगा, हमारा निगेटिव बल है। तो एम ए पर जो मोमेंट ए पर हमारा जो वैल्यू होगा माइनस में 54 हो जाएगा, तो माइनस में हमारा यह 54 हो जाएगा। अब उसी तरह इसे रिप्रेजेंट करेंगे आरेख पर, तो यहाँ देख रहे हैं बीएमडी में हम वही चीज किए हैं, बी पर हम 0 लिए हैं, अब माइनस का वैल्यू है तो यह 0 लाइन से नीचे आएगा। मान लिए हमारे यहाँ तक 54 है, तो 54 है, तब इस लाइन पर हम मान लिए यहाँ तक 54 है, इस बिंदु को कर्व के रूप में हल्का हल्का यहाँ तक मैच करा दिए। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया कैंटिलीवर धारण के लिए। अब इसमें देखेंगे कि हमारा 2 ही चीज पूछता है, प्रतिक्रिया और कर्तन बल और बेंडिंग मोमेंट। इसके अलावा अगर हमारा कंबाइंड फोर्स अगर लग रहा है किसी धरण में, इसके अलावा यहाँ पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।